हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड का रैशनल नंबर लेसन सीखने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, 1.1 सॉल्व कर लिया था। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो फॉर एजुकेशन के चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं। आज हम लोग सीखेंगे रैशनल नंबर का 1.2 कंपैरिजन, और कंपैरिजन का बेसिक भी हमारा फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है। सो रैशनल नंबर का सेकंड लेक्चर है। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं 1.2। 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले बेसिक जान जाते हैं, जो बच्चों के लिए चैनल पे नए हैं। सबसे पहले कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों, जब हम छोटे थे, छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो कंपैरिजन कैसे करते थे? 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है? अरे भैया 7 बड़ा है, बट अब इतना इजी नहीं आएगा ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दो नंबर सपोज आ गए माइनस में, तो अब बताइए 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? हम डायरेक्टली बोल देंगे कि 2 बड़ा है, लेकिन 2 नहीं बड़ा है। क्यों? देखो माइनस में मेरे ऊपर 2 रुपए का उधार है, तेरे ऊपर 1 ही रुपए का उधार है, तेरे तो मजे हैं, तो -1 बड़ा हो गया। अंडरस्टूड? एक था डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर सेम, 2/4 बड़ा के 3/4, दोनों प्लस में है, तो डायरेक्टली जो बड़ा होगा उसकी तरफ फेस कर देना, 3/4। बट अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, और लेट्स स्टार्ट 1.2। बच्चों अगर इसका बेसिक कंसेप्ट सीखना है तो 1.1 फॉर एजुकेशन डालना, 8th स्टैंडर्ड रैशनल नंबर का लेक्चर 1, तो फटाफट आपके सामने आ जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.2 जो है कंपैरिजन। चलो फर्स्ट बच्चों क्या बोला है? कंपैरिजन का मतलब क्या होता है भाई? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है। साइन बताओ, कैसा साइन? ऐसा और ऐसा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है -7 एंड -2। ये तो एकदम इजी है, ठीक है, ये हम लोगों ने किया है पहले। 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है? वैसे तो 7 बड़ा है, लेकिन माइनस में मेरे ऊपर 7 रुपए का कर्जा है, तेरे ऊपर तो 2 रुपए का कर्जा। भाई तेरे तो मजे हैं, तो -2 वाला क्या हो गया? बड़ा। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड पे आ जाओ। 8/7 एंड 0। अरे सबको पता है कि 0 कभी बड़ा होता है क्या? नहीं ना। 8/7। नेक्स्ट, सॉरी ये थर्ड था, सेकेंड वाला बताती हूँ। 0 - 9/5। देखो अगर प्लस वाला साइन है तो हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होगा, और अगर माइनस वाला साइन है तो प्लस वाला ही बड़ा होगा। तो देखो 0 के पास प्लस नहीं है, याद रखो 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है। आपको कैसे पता चला मैम कि 0 प्लस में है? अरे उसके पास अगर माइनस का साइन नहीं है तो वो प्लस ही हुआ, और 9 के पास माइनस है, तो कौन बड़ा हुआ? 0। अब आप लोग पूछोगे थर्ड है। हाँ बेटा, गलती से मैंने इधर सेकंड डाल दिया। 8/7 बड़ा है कि 0 बड़ा है? अगर 8 के पास माइनस होता तो 0 ही बड़ा रहता, क्योंकि प्लस ऑलवेज होगा। इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ, बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझ जाना, ठीक है। 0 बड़ा कि -1? 0, क्योंकि मैम ने बोला था हमेशा प्लस वाला ही बड़ा होता है, तो क्या बड़ा हो गया? 0, ठीक है। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं अच्छे से लिख दूं। ये हो गया हमारा थर्ड, ये हो गया हमारा सेकेंड। 0 - 9/5, तो माइनस वाला हमेशा क्या हो जाता है? छोटा। 0 क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ। -5/4 और 1/4। वही मैंने बोला था, अगर किसी क्वेश्चन में माइनस है तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर होगा। देखो -5/4 बड़ा है कि 1/4? 1/4। अगर वो पॉजिटिव है तो वही बड़ा है, तो क्या बड़ा हो गया बच्चों? 1/4। अब आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ। क्या है? 40/29। 140/29। देखो ये तो बहुत इजी है। क्यों? बिकॉज इसका सबका डिनोमिनेटर सेम है। देखो 29 एंड 29 डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें नीचे देखना ही नहीं, हमें ऊपर देखना। 40 बड़ा कि 141 बड़ा?
माइनस भी नहीं है इसमें, तो आसानी से देख लो कौन बड़ा है, 40 बड़ा है, 41 बड़ा, 141 बड़ा। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, -17/20 -13/20। मैंने हमेशा बोला था अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। क्यों, उसका रीजन भी मैंने क्लासिफाई किया है। 17 रुपए कर्जे हैं, 13 रुपए कर्जे हैं, तो 13 वाला को अच्छा है ना, तो 13 वाला क्या हो गया, बड़ा। ओके, वो हो गया ग्रेटर नंबर। क्यों, क्योंकि उसे 13 रुपीज ही देना पड़ेगा, इसको तो 17 देना पड़ा है, तो मैं बड़ा हुआ क्योंकि मेरे ऊपर बोझ कम है। देखो बच्चों, मैंने कर्जे वाला सिस्टम क्यों बताया पता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती थी। फिर मैंने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, तेरे ऊपर 2 रुपया कर्जा, मेरे ऊपर 5 रुपया कर्जा, तो मेरे ऊपर 2 रुपया कर्जा, मैं आसानी से, तो मतलब मैं बड़ी हो गई। यानी कि अगर 2 पॉजिटिव नंबर है तो जो बड़ा वही बड़ा, लेकिन 2 नेगेटिव नंबर है तो जो छोटा वही बड़ा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, 15/12 एंड 7/16। अब ये इतनी आसानी से होगा नहीं, क्यों, बिकॉज डिनोमिनेटर अलग है। यू नो ना बच्चों, ये होता है न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर और नीचे का होता है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर नंबर अलग हुआ तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों नंबर्स को सेम करना पड़ता है। कैसे करते, पहला स्टेप होता है, देखते 12 के टेबल में 16 आता है, नहीं, 16 के टेबल में 12 आता है, नहीं। अब क्या करें, एकदम इजी है, दोनों डिनोमिनेटर के टेबल लिख दो इधर। ओके, 16, देखो 48 मिल गया ना, सेम सेम। क्या करना है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 50, 16 16 2 32, 16 3 48। बच्चों देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, क्या करना है, अगर 12 के नंबर 16 नहीं आया, 16 के टेबल में 12 नहीं आया, अब डिनोमिनेटर तो सेम करना पड़ेगा। तो हमें ऐसी कंडीशन में क्या करना है बच्चों, दोनों के टेबल लाइन से लिख देना, और जैसे ही कोई एक नंबर देखना है इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, देखो 48 दिख रहा है, इसमें भी 48 दिख रहा है। अच्छा, 12 का टेबल कितने बार पढ़ा तो मैंने 48 आ रहा है, 1 2 3 4, चुपचाप से यहाँ पे डाल दूंगी 4, ठीक है। अब 16 के टेबल में कब 48 आ रहा है, 1 2 3, चुपचाप से डाल दूंगी इधर 3। और हमारा सिस्टम याद है ना, नीचे वाला बोलेगा इसको 3 दिया तो मेरे को भी 3 दे, इसको 4 दिया तो मेरे को भी 4 दे। अब इसकी स्टोरी खत्म। देखो बच्चों फटाफट मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर करते हैं, 12 4 आ रहे, अभी तो हमने टेबल में किया भैया 48, 16 3 48। देखो डिनोमिनेटर हो गया ना सेम। याद रखो इसके आगे और सारे सिस्टम में फर्स्ट लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। 12 4 48, 16 3 48, 15 4 60, 7 3 21। क्या आ गया, किसी में माइनस है बच्चों, देखो माइनस दिख रहा है, किसी में नहीं माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखो कौन सी साइड बड़ी हुई, अरे दोनों पॉजिटिव है तो टेंशन नहीं लेने का, नहीं जो बड़ा है उसको कर दो। 60 बड़ा कि 21 बड़ा, छोटे बच्चे को भी मालूम है भाई कि 60 बड़ा, लेकिन हम अपना आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन होगा ना उसको लिखेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 15/12 और 17/16, तो कौन सा बड़ा, इस साइड, लेफ्ट साइड में। अंडरस्टूड, आप लोग को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो और बाद में आसानी से घर पे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक सम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आपको चाहिए तो बच्चों मैं यहाँ कर देती हूँ। ओके चलो, कौन सा हो गया अपना, 5th 7th हो गया, ओके ठीक है 7th हो गया। अब हम लोग आते हैं 8 पे, ये तो बहुत ईजी है। हम लोग आते हैं 8 पे, क्वेश्चन कहता -25/8 -9/4। जब डिनोमिनेटर अलग होगा तो पहला स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर को सेम करना। अब कैसे सेम करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या था देखेंगे, क्या 8 के टेबल में 4 आता है, नहीं। 4 के टेबल में 8 आता है, हाँ आता है, यस हमारा आंसर आ गया। तो 4 के टेबल में 8 कब आएगा बताओ, जब हम लोग 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। 4 2 ये बोलेगा इसको 2 दिया मेरे को भी 2 दे,
इसको हम लोग टच नहीं करेंगे बच्चों। वाई? बिकॉज हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, इसे छूना नहीं है, डिनोमिनेटर 8 का 8 ही रखना है, इसे चेंज नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8। चलो हमें हमारा आंसर मिल गया। बताओ कैसे? -18 बड़ा है कि -25 बड़ा है? अब डिनोमिनेटर जब सेम हो गया तो हमें सम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। -25 बड़ा है कि 28? तेरे ऊपर 25 रुपए का कर्जा, मेरे पे तो 18 रुपए का कर्जा है, तो भाई मैं बड़ा हुआ, 18 वाला बड़ा होगा। लेकिन मैंने आपको बोला था आंसर कैसे लिखना है, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? -25/8 एंड -9/4। भैया 9 तू तो बड़ा हो गया। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा। अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो कमेंट्स कर देना मुझे, सो मैं स्लो 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 कराऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग 7th हो गया, ओके 9th, 8th हो गया। अब हम लोग करते हैं 9th वाला। 12/15 एंड 3/5। देखो हमने पहले ही बोला डिनोमिनेटर अलग हो गया। आज के बाद कभी तुम लोग डरोगे डिनोमिनेटर अलग होने पे? नहीं डरना बच्चों, क्योंकि ये मेरा ट्रिक है। चलो 15 के बाद टेबल में 5 आएगा? नहीं, 5 के टेबल में 3 आएगा, 15 आएगा ना। देखो 5 3 आ गया ना 15। ये बोलोगा इसको 3 दिए, मेरे को भी 3 दो। हमेशा जब भी नीचे वाले को देंगे ना, ऊपर वाले को बहुत गुस्सा आता है। उसको दिया, मेरे को भी दे। 3 3 ओके। इसको टच करना है बच्चों? नहीं, बिल्कुल टच नहीं करना। तो ये 12/15 एज इट इज। 3 3 9 एंड 5 3 15। इसमें माइनस का साइन नहीं है ना? नहीं है, ओके। तो अब बताओ बच्चों कौन बड़ा? अगर माइनस होता तो हम लोग टेंशन लेते, प्लस है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। देखो 12 बड़ा है 9 बड़ा? 12 बड़ा है। लेकिन हमें आंसर कैसे लिखना है, साइन कब डालना है? अपने ओरिजिनल वाले क्वेश्चन के साथ। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? 12/5, देन सेकेंड 3/5। तो कौन बड़ा है? 12/5। ओके बच्चों, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। एक बचा है ना 10th वाला, सो हम लोग रब आउट करते हैं और एक 10th वाला बचा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो कंपैरिजन है तो बहुत इजी। हाँ, जिसने बेसिक किया है ना उसके लिए तो यूं बाएं हाथ का खेल है। अब आते हैं हमारे 10th फेवरेट क्वेश्चन के ऊपर। देखो मैं हर क्वेश्चन को फेवरेट बोलती हूँ, पता है क्यों? पता है? क्योंकि हर अलग क्वेश्चन के साथ, चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ हम स्टूडेंट्स को एक नई चीज सीखने के लिए मिलती है, समझे? इसलिए वो हमारा फेवरेट हो जाता है, इससे हम और टैलेंटेड हो जाते हैं। चलो माइनस, अब देखते हैं डिनोमिनेटर कैसा है, अलग अलग। तो क्या करना है बच्चों? पहले 11 के टेबल 4 में आता है? नहीं। 4 के टेबल में 11 आता है? नहीं। अब क्या करूं? अब मेरे पास आप लोगों को सिखाने के लिए और इजी ट्रिक है। कौन पूरा 11 का टेबल बार बार लिखेगा, 4 का टेबल बार बार लिखेगा? चलो इजी मेथड, वो तो बड़ा नंबर था ना, इसलिए मैंने 12 का और इसका 12 का और 16 का टेबल लिखा। इसमें तो छोटे छोटे नंबर है, तो हम लोग करते देखो। हाँ, ये बोलेगा चल भाई मैं तेरे पास आता हूँ। कौन बोलेगा? 11 बोलेगा किसको? 4 को। मैं तेरे पास आता हूँ। और 4 बोलेगा मैं तेरे पास आता हूँ। देखो 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 देखो, सेम हो रहा है। ये बोलेगा इसको 11 दिए, मुझे भी 11 दो। अरे इसको 4 दिए तो मुझे भी 4 दो। अब देखो स्टार्ट करो। 11 4 जा 44, 4 11 जा 44। आया ना डिनोमिनेटर सेम। अब 7 4 जा -28, 3 11 जा 33। देखो बच्चों कंफ्यूजन नहीं है ना? आप सोचोगे मैम ने यहाँ पे अलग बताया, यहाँ पे अलग बताया। बच्चों प्लीज हाँ ऐसे टेंशन मत लो। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा उसको बढ़ा दे दिया, जो छोटा उसको छोटा। लेकिन दोनों अगर नेगेटिव नंबर थे तो जो छोटा वो बड़ा। और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? इसके टेबल में देखेंगे वो आता है क्या, उसके टेबल में आता नहीं आएगा, दोनों टेबल लिख देते हैं। और अगर नंबर डिजिट छोटे होंगे तो ये वाला नंबर इसके पास और ये वाला नंबर इसके पास। ये बोलेगा इसको 11 दिए मुझे भी दो, ये बोलेगा इसको 4 दिए तो मुझे भी दो। अब अपने को आसानी से रहेगा। 33 बड़ा कि 28 बड़ा? मेरे ऊपर तो 28 का कर्ज है तो मैं बड़ा हो गया। ओरिजिनल आंसर के साथ लिखना। ओरिजिनल आंसर क्या था? -7/11 -3/4। तो क्या बड़ा हुआ?
-7। अब आप लोग बोलोगे -7 मीन्स जो छोटा था उसकी तरफ करते रहे, भैया आंसर तो देखो, इस तरफ फेस आ रहा है, किस साइड, लेफ्ट साइड में। तो हमको क्या बताना है, 28 कैसे बढ़ाओ बताओ, 28 कम है ना, हमेशा नेगेटिव नंबर में कम नंबर बड़े नंबर होते हैं। सो आई होप बच्चों आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अब इसका आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सीखेंगे कल, मैं आज ही सिखा देती पर आप लोग बोर हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, नई इंटरेस्टिंग नई जायकेदार कोई मैथ्स और नए नए नॉलेज। और एक बात और, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और जितना हो सके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए, ताकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद।